रेवेंसवुड का छोटा शहर हमेशा रहस्य और बेचैनी से घिरा रहा है। स्थानीय लोग शहर के बाहरी इलाके में भूतिया कब्रिस्तान के बारे में बातें करते थे। दावा करते थे कि रात के अंधेरे में मृतकों की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। एक भाग्यशाली शाम किशोरों के एक समूह ने खुद के लिए शहरी किंवदंती का परीक्षण करने का फैसला किया। वे कब्रिस्तान के द्वार पर एकत्र हुए। उनके दिल उत्साह और भय से धड़क रहे थे। जैसे ही वे उग आए कब्रों के पत्थरों के बीच से गुजरे, उनके चारों ओर की हवा में एक भयावह भावना भर गई। अचानक कब्रिस्तान में एक ठंडी हवा बह गई, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। छाया से आती एक हल्की आवाज सुनकर किशोर डर से जम गए। मृतकों की आवाजें उनके नाम फुसफुसाते हुए लग रही थीं। उन्हें अंधेरे में और भी गहराई से बुला रही थीं। एक एक करके किशोर गायब होने लगे। उनकी चीखें रात भर गूंजती रहीं। जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वे कब्रिस्तान में अकेले नहीं थे। छाया में कुछ दुष्ट छिपा हुआ था, जो उनके डर और निराशा का फायदा उठा रहा था। जैसे ही आखिरी जीवित व्यक्ति डर के मारे कांप उठा, अंधेरे से एक आकृति उभरी। एक महिला की भूतिया छाया उनकी ओर तैरती हुई आई। उसकी आंखों में बदला लेने की भूख थी। मृतकों की आवाजें उनके चारों ओर घूम रही थीं, पीड़ा और तकलीफ का कोलाहल। किशोर जानता था कि उन्हें भागना होगा, लेकिन कब्रिस्तान अंतहीन रूप से फैला हुआ लग रहा था। उन्हें उनके द्वारा बनाए गए दुःस्वप्न में फंसा रहा था। जैसे ही भूत करीब आया, रात भर एक तीखी चीख गूंजती रही, जो फिर कभी नहीं सुनाई दी। अगली सुबह शहरवासियों ने कब्रिस्तान में किशोरों के क्षत विक्षत शव देखे। उनके चेहरे डर से जमे हुए थे। मृतकों की आवाज़ों ने उनकी आत्माओं को अपने आगोश में ले लिया था, और पीछे केवल एक ऐसी भयावहता की आवाज़ छोड़ गए थे जिसे रेवेंसवुड में कभी नहीं भुलाया जा सकेगा।